हिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट 3 बुक था, उस पार्ट 3 बुक का महामैराथन क्लास को देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने करा दिया है पिछले वीडियो में। उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें। आज हम लोग पार्ट 3 बुक जो हम लोग का जो है पार्ट 3, आज हम लोग पार्ट 3 बुक को देखेंगे। और इसमें भी पार्ट 3 बुक से भी हमने 150 प्लस क्वेश्चन को लिए हैं और टॉप क्वेश्चन को लिए हैं। इससे बाहर आपका नहीं जाने। अगर इससे पहले वाला वीडियो महामैराथन वाला और ये वाला वीडियो, अगर इन दोनों क्लास को आप देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुंबई क्यों दे दिया? मतलब अंग्रेज सब जो था वो 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों को मुंबई क्यों दे दिया था? तो इसके पीछे एक कहानी है, कहानी नहीं बोल सकते हैं, रियल बात है। जो राजा चार्ल्स था, आप लोग याद रखिएगा कौन था? राजा चार्ल्स। राजा चार्ल्स हम यहाँ पर लिखते हैं राजा चार्ल्स द्वितीय। राजा चार्ल्स कौन? राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी कैथरीन डे ब्रांजा से हुई थी। इसी के लिए अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को मुंबई जो था वो दहेज में दे दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दहेज में दे दिया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कार्नवालिस, डलहौजी, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो किए थे सर विलियम जोन्स। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? तो वो किए थे 1784 ईस्वी में। कब किए थे? 1784 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? मतलब कौन वो अंग्रेज था जिसे बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि का प्रणेता कौन थे? जो सहायक संधि जो था उस सहायक संधि के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, कार्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो सहायक संधि के जो प्रणेता थे वो भी थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ही थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड जो था वो कब बना था? ऑप्शन है 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। जो कार्नवालिस कोड जो था वो 1793 ईस्वी को बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1853, 1832, 1841, 1851, 1853। देखिए ये हुआ था 1855, लेकिन आपके बुक ऑप्शन में 1855 नहीं है तो हम लोग टिक किसको करेंगे? 1853 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा अधिकार कब किया? जो पुर्तगाली सब जो थे वो गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन है 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो किया था 1510 ईस्वी को। कब? 1510। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की? कैनिन के समय, वारेन हेस्टिंग के समय, रॉबर्ट क्लाइव के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल में जो द्वैत शासन जो था वह रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1765 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब बंगाल और बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू हुआ था, वो शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब चालू किया गया? तो यह चालू किया गया था आपका, यह आपका किया गया था 1793 ईस्वी को। कब किया गया था? 1793 ईस्वी को किया गया था। अब कौन किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस। कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1785, 1773, 1771, 1757। तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर 1773 ईस्वी को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक था। अस्थाई बंदोबस्त का जनक मतलब अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किया था? अभी बताए थे, कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? अभी बताए थे, वो कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी को। 1793 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जो था वो कहाँ पर लागू किया गया? बम्बई में, पंजाब में, बंगाल में, इनमें से कहीं नहीं। तो जो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होता था उसमें भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार होता था, ब्रिटिश सरकार होता था, किसान होता था, इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो वो किसान होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भागों पर लागू किया गया था? मतलब कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था उसको औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51%। 51% भागों पर लागू किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि इसको कब और किसने लागू किया था? तो इसको 1820 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1820 ईस्वी में मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। जो रॉबर्ट मुनरो जो थे, रॉबर्ट मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय जो था वो कौन था? तो ये सबको पता है, पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसको राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से कौन रिपोर्ट था? तो 11वीं रिपोर्ट था, 21वीं रिपोर्ट था, 5वीं रिपोर्ट था, कोई नहीं। तो यह जो था यह 5वीं रिपोर्ट से क्या था? कैमी से था? 5वीं रिपोर्ट से। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5वीं रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो 1813 ईस्वी को 5वीं रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? जो फ्रांसीसी बुकानन जो था उनके विवरण से किस जनजाति का पता जानकारी मिलता है? ऑप्शन है गौड़, उसके बाद है संथाल, कोल, हम्मार। तो फ्रांसीसी बुकानन के विवरण से संथाल जनजाति का जानकारी मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग
वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। अभी पर इससे पीछे बताए थे कि द्वैध शासन प्रणाली को किसने चालू किया था। चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए और कब चालू किए थे। और उस द्वैध शासन को कौन खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग किया था। तो वारेन हेस्टिंग कब खत्म किया था? 1772 ईस्वी में खत्म किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में खत्म किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जो अंग्रेज सब जो था वो भारत में अपना पहला फैक्ट्री किस स्थान पर लगाया था? सूरत में, यहाँ पर हुगली होगा, हुगली में, कलकत्ता में, आगरा में। तो अंग्रेज सब जो था वो भारत में अपना पहली फैक्ट्री लगाया था। कहाँ पर? सूरत में लगाया था। याद रखिएगा सूरत में। ये भी पूछ सकता है कि सूरत में जो फैक्ट्री लगाया था वो कब लगाया था? वो लगाया था 1613 ईस्वी को लगाया था। कब? 1613। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? डाक टिकट जो था उसको सबसे पहले भारत में कौन लागू किया था? हेस्टिंग, कार्नवालिस, बेंटिंक, डलहौजी। तो डाक टिकट को भारत में जो सबसे पहले लागू किया था वो किए थे डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दिया? डलहौजी जो था वो विधवा विवाह को मान्यता कब दिया था? 1852 ईस्वी को, 1853 ईस्वी को, 1854 ईस्वी को, 1855 ईस्वी को। तो विधवा विवाह को दिया गया था 1855 ईस्वी को। 1855 ईस्वी को मान्यता दिया था कौन? डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन जो था वो कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक था। जो फ्रांसीसी बुकानन जो था वो सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवध। अब देखिए अब यहाँ से आ गया 1857 की क्रांति से चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किसके समय में किया गया? कैनिन के समय में, विलियम बेंटिंक के समय में, कार्नवालिस के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया डलहौजी के शासनकाल में। किसके में? डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, कब मिलाया गया था? तो इसको मिलाया गया था 7 फरवरी 1856 ईस्वी को। याद रखिएगा 7 फरवरी 1856 ईस्वी को। 7 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सुएज नहर। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। सुएज नहर जो था, अब ये क्वेश्चन सुएज नहर क्या होता है, ये ज्योग्राफी जिनका होगा उनको पता होगा कि सुएज नहर क्या होता है, पनामा नहर क्या होता है। ये जो सुएज नहर है, सुएज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया? तो सुएज नहर को व्यापार के लिए खोला गया था 7 नवंबर 1869 ईस्वी को। एग्जैक्ट डेट हम लिख देते हैं 7 नवंबर 1869 को, 1869 को खोला गया था। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? 1869। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई को क्या था? दामिन ई को जो था वो क्या था? भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, इनमें से कोई नहीं था। तो दामिन ई को जो था वो एक भूभाग था। क्या था? एक भूमि का भाग था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा जो विद्रोह था, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है सिद्धू कानू। सिद्धू कानू जो था किसके नेता थे? संथाल विद्रोह के। याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के नेता थे कौन थे? सिद्धू और कानू। ऑप्शन है शिवराम, बिरसा मुंडा, चीतर सिंह। तो मुंडा विद्रोह के नेता जो थे वह बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि यह विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह 1899, 1899 1900 के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? दक्कन दंगा आयोग जो है उसको कब गठित किया गया? 75 में, 80 में, 85 में, 90 में। तो दक्कन दंगा आयोग को गठित किया गया 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी। महलवाड़ी बंदोबस्त
किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी बंदोबस्त जो था वो किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। तो जो महलबारी व्यवस्था जो था वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन बर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड, इनमें से सभी। जो रैयतवाड़ी के जनक थे वह भी कौन थे? वह भी थे मार्टिन बर्ड ही थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो था वह कौन था? ऑप्शन है आसफ उदौला, सदात उल स, सआदत अली, सआदत अली, नसरुद्दीन हैदर, वाजिद आलिम शाह। जो अवध का जो अंतिम नवाब जो था वह था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ठीक है, याद रहेगा ना, वाजिद अली शाह। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? जो भारत में जो पहली वैज्ञानिक जनगणना जो हुआ था कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। 1881 में जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी, बेंटिंक, रिपन, कर्जन। जो 1881 में जो वैज्ञानिक जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? अभी बताए पीछे कौन था? सिद्धू और कान्हू था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर, बिरसा मुंडा। तो उल गुलान विद्रोह का जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब। तो इसका जो पहला सिपाही थे वह थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था? जो कानपुर से जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका मतलब ये जो कानपुर से हो रहा था तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। याद रखिए कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि पटना से कौन कर रहे थे? पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पटना से कर रहे थे पीर अली। पटना से कौन कर रहे थे? पीर अली। अगर आपसे पूछे कि अवध से कौन कर रहे थे तो अवध से कर रहे थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, याद रखिएगा हजरत महल। अगर आपसे पूछे कि जगदीशपुर से कौन कर रहे थे, जो जगदीशपुर से जो कर रहे थे, जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। तो इतना बात को आप लोग याद रखिए। अब आप लोग बताइए कि झांसी से कौन कर रही थी कमेंट में, और ग्वालियर से कौन कर रही थी? ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रही थी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहब। कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहब। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है पट्टाभिसी पट्टाभिसी तारमैया, अशोक मेहता, जेम्स आउंट्रम, रॉबर्ट्स। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक थे अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? मतलब जिस समय 1857 का क्रांति हुआ था उस समय कौन गवर्नर जनरल था? वेलेजली, बेंटिंक, कैनिन, डलहौजी। तो उस समय कौन था? कैनिन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में जो हो रहा था उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो उस समय उसके प्रमुख नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? मतलब 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हो गई थी? तो वो हो गई थी 10 मई को। कब हो गई थी? 10 मई को। 10 मई 1857 ईस्वी को यह क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? मतलब 1857 में जो गदर हुआ था, क्रांति हुआ था, उसको गदर नाम कौन दिया था? उसको गदर नाम दिया था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अभी बताए थे पटना से कौन कर रहे थे? पीर अली कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पीर अली कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 का जिस समय क्रांति हो रहा था उस समय भारतीयों ने किसको अपना सम्राट घोषित किया था? तो वो किया था मुगल वंश के जो अंतिम राजा थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में? तो लोगों ने अपना नेता किसे माना था? बहादुर शाह जफर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ। देखिए लखनऊ में 1857 के विद्रोहियों का संचालन किया था। लखनऊ से कौन किया था? बीर जींस कादिर, अली मुल्ला, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो वहां से किए थे कौन? बेगम हजरत महल। याद रखिएगा बेगम हजरत महल किए थे। अवध जो कि अभी वर्तमान कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट मुगल सम्राट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर उनको देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? अंडमान में, रंगून में, सिंगापुर में, ढाका में। तो उनको देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? यह जो बुक है इसके लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, वी डी सावरकर, एस आर शर्मा, आर सी मजूमदार। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक थे वो थे वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? जो 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? रिंग फेस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसका जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किया था? अभी बताया पीछे कि जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। अब कानपुर से कौन संभाला था? अभी शुरू में ही बताए थे। कानपुर से कौन थे? कानपुर से थे नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से थे नाना साहब। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जानी जाती थी? या रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मणिकर्णिका, बख्तवली, राजकुमारी, शेरकन्या। तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांति के दमन के बाद
कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? मतलब क्रांतिकारी जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद कौन नेता जो थे जो नेपाल भाग गए थे? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो नेपाल भाग गए थे वो थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यय पगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? व्यय पगत के जो सिद्धांत था उससे किसका संबंध था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन का, डलहौजी का, लिटन का, मिंटो का। तो व्यय पगत का जो सिद्धांत है वह संबंध है किससे? डलहौजी से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? महारानी विक्टोरिया जो थी वह अपना घोषणा पत्र कब स्टार्ट की थी? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। तो वह की थी 1857 की क्रांति के एक साल बाद, मतलब कब? 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा पत्र को जारी की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसका एग्जैक्ट डेट पूछे कि 1858 में कब, तो 1858 में जो वो पेश की थी वह की थी 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किए थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जब 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह को कहाँ पर भेज दिया गया था? देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस डेट को हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1862 ईस्वी को बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? मतलब जो झांसी की जो रानी थी वह युद्ध करते हुए कहाँ पर मारी गई थी? ऑप्शन है झांसी में, कालपी में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो झांसी की रानी युद्ध करते हुए ग्वालियर में मारी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से यह भी पूछ सकता है कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? इसका डेट बताइए। तो इसका डेट जो होगा, इसका डेट है 18 जनवरी 1858 ईस्वी को। 18 जनवरी 18 जनवरी 1858, सॉरी 1858 नहीं, 18 जनवरी, हाँ ठीक है 1858 ईस्वी को मारी गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? यह जो बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता। तो इसके जो लेखक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? मतलब वह कौन सा कानून था जिसके तहत भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो व्यापार करने आई थी उसके अधिकार को खत्म कर दिया गया? तो वह था 1813 का चार्टर एक्ट। आप लोग याद रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट, इसको याद रखिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो था वो 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो था इसी के, ये नहीं करवाया था कौन? बंगाल विभाजन की घोषणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया जो, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है
नव शास्त्रीय शैली, नव गाथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो इंडो सारासेनिक शैली का है। कैसा है? इंडो सारासेनिक शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1911 में हुआ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित थी। मतलब भारत की राजधानी पहले कहाँ पर थी? कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाया गया? 1910 में, 1912 में, 1909 में, 1911 में। तो राजधानी जो था वो 1911 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे इसका एग्जैक्ट डेट पूछे तो 12 दिसंबर 1911। कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमार कथा की लेखिका कौन थी? अमार कथा जो थी उसकी लेखिका कौन थी? कैमुदनी, विनोदिनी दासी, यामिनी दास, सुभाषिनी देवी। जो अमार कथा जो था उसकी लेखक कौन थी? विनोदिनी दासी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो पहला जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे कौन थे? अब आप लोग बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना जो था वो 1885 ईस्वी को कौन किया था? एक ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम। कौन था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम किया था। इसी को शिमला का संत भी कहा जाता है। तो 1885 में तो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गया। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी। देखिए WOC है, इसी को बोला जाता है WOC, मतलब उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी जो अंग्रेज का साथ दिए थे, उसके बदले में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को किस चीज का उपाधि दिया था? ऑप्शन है नाइटहुड, सर, नोबेल पुरस्कार, कैसर-ए-हिंद। तो महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था और इसी उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी का जो गठन था वो चित्तरंजन दास किए थे। कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? उसका डेट बताइए, ईस्वी बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? जो क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसको किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले क्लास में बताए हैं, तो इसका आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? जो मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में। अब आप लोग बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? वो आदमी का नाम क्या है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यह सबको मालूम है। यह कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इसका आंसर मालूम नहीं होगा। अगर जिसको इसका आंसर नहीं मालूम होगा वो समझ लीजिए कि उसकी तैयारी कितनी नीचे स्तर पर है। तो इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए? कमेंट में बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1937, 1939, 1942, 1945। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 ईस्वी में चालू हुआ था और 1945 ईस्वी में
खत्म हो गया था। तो स्टार्टिंग कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1858 में, 1881 में, 1885 में, 1890 में। अभी बताया कि कांग्रेस की स्थापना एओयू ने 1885 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? जो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1914 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया? मतलब भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब और कहाँ से स्टार्ट किए थे? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर। तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो किस चंपारण से था, चंपा जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में चंपारण से स्टार्ट हुआ था क्या? चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर ये चंपारण गए थे और किसानों को जो वहां पर तिनकठिया प्रणाली के प्रति वहां पर आंदोलन किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा कौन दिया था? करो या मरो का नारा कौन दिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? ठीक है, अगर इसका आंसर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए शर्माइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण हेनरी। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें इनका पूरा नाम क्या था? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? अभी बताया है कि चंपारण से किए थे किसानों के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चंपारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी यात्रा जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से चालू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 1930 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी को। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अभी बताया है असहयोग आंदोलन 1916 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? अभी बताया है कि गांधी जी जो थे वो चंपारण किसके अनुरोध करने पर गए थे? तो गए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध करने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़े थे? 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को, 25 अप्रैल 1930 को, 30 अप्रैल 1930 को। तो इसका आंसर आप लोग क्या करना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़े थे। ठीक है, इसका आंसर हमने पिछले क्लास में बताया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और
तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में से महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 ईस्वी को हुआ था। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, पंजाब में। तो दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंपारण स्थित है। चंपारण जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चंपारण सबको पता है कि चंपारण बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? जो होम रूल लीग की जो स्थापना था वो कब हुआ? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो होम रूल लीग की जो स्थापना था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? मतलब इन तीनों को फांसी किस डेट को दिया गया था? 23 मार्च 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 18 अप्रैल 1931 को। तो इनको फांसी जो दिया गया था वो दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, कांग्रेस ने उसे किस रूप में मनाया था? राष्ट्रीय शोक के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। तो इसे मनाया था कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। तो बचा कौन? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता जो था वो कब हुआ? 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। तो पूना समझौता जो था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। अगर आप लोग से पूछे एग्जाम में इसका एग्जैक्ट डेट पूछे कि कब हुआ था, तो एग्जैक्ट डेट है इसका 24 सितंबर। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये भी पूछ सकता है कि कब किए थे, तो किए थे 20 अगस्त। कब किए थे? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन? राजा राममोहन राय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो ये भी पूछ सकता है कि कब किए थे, तो किए थे 1875 ईस्वी को किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी को किए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज जो था वो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपका रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वे किए थे
दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि कब किए थे, तो ये किए थे आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी को किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी को किए थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? जो रामकृष्ण मिशन जो थे इसके संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो जो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वह थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि कब किए थे, तो यह किए थे 1897 ईस्वी को। कब किए थे? 1897 ईस्वी को। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो? देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा था वो था दयानंद सरस्वती का। किसका था? दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का मेगना काटा कहा जाता है। जो शिक्षा का जो मेगना काटा है वो किसको कहा जाता है? देखिए इस शब्द को देखिए, मेगना काटा, यह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हंटर कमीशन को, वुड एंड डिस्पैच को, रेलवे कमिश्नर को, सेडलर कमीशन को। तो यह कहा जाता है किसे? वुड्स का डिस्पैच। वुड्स का डिस्पैच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ। देखिए यहाँ पर आनंद मठ, आनंद मठ के रचना किसने किया? आनंद मठ के रचना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मधुसूदन गुप्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ की जो रचना थे वह किए थे कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, उग्रवादियों का प्रमुख नेता थे। उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। अब देखिए इसमें आता है तीन, लाल, बाल और पाल। मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यह तीनों कैसे थे? यह तीनों जो थे वह थे उग्रवादी नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने, उपयुक्त सभी। तो होम रूल लीग की जो स्थापना है वह किए थे एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। देखिए इसका आंसर ये दोनों होगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों होगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर दे दिया है नाम ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में किसी एक ही का नाम होगा। या तो एनी बेसेंट होगा तो तिलक नहीं होंगे, तिलक होंगे तो एनी बेसेंट नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों होगा। अब ये भी पूछ सकता है कब किए थे, तो यह किए थे 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वह किस अधिवेशन में हुआ था? और वह कब? 1907 में। 1907 में कौन अधिवेशन हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत। और सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस जो था वो का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? जो मुजफ्फरपुर में जो बम फेंक दिए थे, कौन फेंके थे जिसके कारण उन्हें फांसी दिया गया था? तो कौन थे? खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अब सबसे पहले बताइए कि जालियांवाला बाग कहाँ है? जालियांवाला बाग जो है वो पंजाब के अमृतसर शहर में है। कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है। पंजाब के अमृतसर में है। अमृतसर में है। अब बताइए कि यह कब हुआ था? यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
ने सर की उपाधि त्याग दी थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदू महासभा की स्थापना हुई। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1907 में, 1909 में, 1911 में, 1917 में। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो हुआ था, जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1915 ईस्वी में। आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यह टाइपिंग एरर है, आप लोग देख लीजिए। याद रखिएगा 1915 ईस्वी में हुआ था क्या? हिंदू महासभा की स्थापना। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना हुई। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1911 में, 1920 में, 1922 में, 1932 में। तो स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की। जो साइमन आयोग जो था वो भारत कब आया? 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। तो साइमन आयोग जो था वो 1928 में भारत आया था, याद रखिएगा। 1927 में उसका गठन हुआ था और 1928 में वो भारत आया था। तो साइमन गो बैक का नारा लगा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 5 फरवरी 1921 ईस्वी को, 16 फरवरी 1922 ईस्वी को, 20 मार्च 1922 ईस्वी को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम.एन. राव ने। तो कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? 1912 को, 1939 को, 1936 को, 1956 को। तो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, याद रखिएगा। इसका हम पूरा डेट लिख देते हैं। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? शेरे बिहार, प्रिंस ऑफ बंगाल, शेरे पंजाब, शेर लाहौर। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित था? तीन कठिया प्रणाली जो था वो किससे संबंधित था? तीन कठिया प्रणाली कब हुआ था? 1919 में चंपारण सत्याग्रह में, सॉरी 1917 में चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी जो किए थे वहीं से किए थे। तो किस चीज से था? नील की खेती से था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? मतलब वो कौन सा नदी था जिसके किनारे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो वो कौन सा नदी था? रावी नदी था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो बदले में हम तुम्हें आजादी देंगे। यह किसका नारा था? तेज बहादुर शाह, सुभाष चंद्र बोस का, मोतीलाल नेहरू का, भगत सिंह का। तो यह जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस का था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा गया है? जो काला कानून जो था वो किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच, बंगाल विभाजन। तो काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कि काला कानून ये रॉलेट एक्ट जो था वो कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी को बिना दलील, बिना वकील और का कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसे शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
जो पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू और रूना आसफ अली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1923 ईस्वी को। जो स्वराज पार्टी की स्थापना में सबसे प्रमुख भूमिका किसका था? चित्तरंजन दास का था। किसका था? चित्तरंजन दास का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, मतलब वो कौन नेता जो थे जो स्वराज पार्टी से आते थे जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? जो कैबिनेट मिशन जो था वो कब भारत आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद लियाकत अली खान, इकबाल अहमद, मौलाना आजाद। तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब हुआ था? 1920 में, 1931 में, 1935 में, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या की गई। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? तो महात्मा गांधी की जो हत्या जो था वो 30 जनवरी 1930 ईस्वी को कर दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जो आजाद हिंद फौज जो था उसकी स्थापना कौन किया? मनमोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, प्रीतम सिंह। तो आजाद हिंद फौज का जो स्थापना किया था वो किए थे सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? भारत का जो लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अबुल कलाम आजाद को। तो लौह पुरुष जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है। काल काल आप लोग याद रखिएगा। के से क्या हो जाएगा? क्रिप्स। के से क्रिप्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं के से क्रिप्स। ए से एलेक्जेंडर, एले एलेक्जेंडर। और एल से क्या? लॉरेंस। एल से क्या होगा? लॉरेंस। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, काल, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस या तो होगा नहीं, एलेक्जेंडर ये भी नहीं होगा, क्रिप्स ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? जॉन मार्शल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? जो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, बारदोली आंदोलन से।
तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था? ढाका में, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में? सबसे पहले बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में, और यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया था? अगस्त 1940 को, मई 1940 को, जनवरी 1942 को, मार्च 1942 को? तो क्रिप्स मिशन जो था वो मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था। कब आया था? मार्च 1942 ईस्वी को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? जो संविधान जो सभा जो था उसमें कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? 380, 389, 370, 395? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 389। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? मतलब परमानेंट अध्यक्ष किससे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी? तो चुना गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान के प्रारूप समिति जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर? जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के जो संचालन समिति थे उस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल? तो संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? मतलब भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? जो भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ? अभी बताया है कि भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा निहित नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और राजतंत्र? तो इसका आंसर हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो संविधान कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब हुआ था? तो वो हुआ था 1946 ईस्वी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, कौन किए थे? अब सबसे पहले बताइए, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है यह कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। और कौन किया था? तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में और संविधान में। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संविधान के संप्रभुता, जो संप्रभुता जो है वो किसमें सम्मिलित है, तो वो न्यायपालिका में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का जो गठन था वो किस योजना के तहत किया गया था? वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस मिशन की योजना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? मतलब संविधान सभा में जो भारत का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उस ध्वज को किसने पेश किया था? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और वल्लभ भाई पटेल। तो यह कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वकालत कौन किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर.बी. घुलेकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किए थे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों को पता है? अगर नहीं मालूम है तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आर.बी. धुलेकर किए थे। कौन किए थे? आर.बी. धुलेकर किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? मतलब जो भारत का जो संविधान था वो कब बनकर तैयार होगा, कितने दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। याद रखिएगा 2, 11, 18 कहाँ पर है? ये रहा 2, 11, 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? मतलब कौन से आदमी को संविधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वी एन राव को, गोविंद बल्लभ पंत को। तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगर आपसे पूछ दे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका जो कार्यकाल जो था वह 26 जनवरी 1950 से लेकर यह 13 मई 1962 तक रहे थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था वह कब बना? ऑप्शन है 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को। तो यह बना था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो वो बने थे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। ऑप्शन में है 1947। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड जो है उस इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसके जो लेखक जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? इसका मतलब यह है कि भारत में जो 500
62 जो देशी रियासत थी, इन सभी 562 देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने में जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी थी? तो वो थी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। याद रखिएगा, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल संख्यातन, अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी रियासतें थी? अभी बताए भारत में कितनी रियासत थी? कुल 562 रियासतें थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के प्रधान थे। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी के साथ हम लोग का यह महा मैराथन की क्लास क्या होता है? समाप्त होता है। अगर आप इस क्लास को और इससे जो एक पहले जो क्लास को पोस्ट वीडियो डाला गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 को, अगर इन दोनों क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है। अब आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर कैसा लगा यह कमेंट में बताइए। अब इसके बाद आप लोगों को किस चीज की क्लास चाहिए, सब्जेक्टिव में चाहिए या ऑब्जेक्टिव में और की जरूरत है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लोग से आग्रह कर रहे हैं कि इस दोनों वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख ले, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम देने जाने से पहले एक बार पूरे वीडियो को क्या करें आप लोग अच्छी तरह से देख ले।